कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस त्याग व बलिदान देने वाली पार्टी है, इसलिए लोग उसे चंदा देते हैं, लेकिन भाजपा ईडी और सीबीआई से धमकाकर लोगों से चंदा वसूलने वाली पार्टी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने शुक्रवार को मालाखेड़ा कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अभी 13 सीटों पर कांग्रेस आगे है और अन्य पर उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों को लेकर डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने इन दिनों एक ही एजेंडा चला रखा है कि किसी भी तरह कांग्रेस को बदनाम कराओ, नेताओं को भाजपा में शामिल कराओ। वहीं एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी से डर नहीं लगता। भाजपा नेता की ओर से क्षत्रियों के अपमान पर उन्होंने कहा कि ये लोग सभी का अपमान करते हैं, चाहे क्षत्रिय समाज हो, किसान हो, महिलाओं या फिर देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में बैठेंगे तब उन्हें इसका पता चलेगा भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं। देश के लोग पूछना चाहते हैं कि भाजपा ने महंगाई कम करने, रोजगार देने, किसान की आमदनी दुगना करने, विदेश और आर्थिक नीति ठीक करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बने 100 दिन हो गए, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटियां फेल हैं। कांग्रेस की विचारधारा के कारण देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, इसके कारण देश में 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं और आजादी से लेकर के आज तक त्याग तपस्या बलिदान का हमारा जो है इतिहास रहा है। इसलिए लोग प्यार करते हैं और प्रेम से देते हैं। ये धमका के लेते हैं, डरा के लेते हैं, कुचल करके लेते हैं, बेईमानी से। बराबर बराबर में तो 12-12 होती है, लेकिन 13 से ज्यादा आने की कौन सी गुंजाइश है। सीट आपको कमजोर नजर आ रही है? कोई कमजोर नहीं आ रही है भाई साहब, बाकी में फाइटिंग है। 13 जीत चुके। बीजेपी के पूर्व नेता ने दूसरे पूर्व नेता के बारे में बताया कि सोनिया गांधी के इशारे के ऊपर उसका अपमान किया गया, उसकी धोती खोली गई और वहां कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता मौजूद थे। क्या कहते हो आप इसमें? ये तो बीजेपी का एजेंडा है कि किसी न किसी से भाषण दिलवाओ, बकवास करवाओ, झूठ बुलवाओ और कांग्रेस के खिलाफ बुलवाओ, उनको बीजेपी में शामिल कर लो। ये तो उनका प्रोपोगंडा है। क्या ईडी से डर आपको भी लगता है? नहीं भाई, मेरे को लगता तो नहीं। इनके तो आने ही पहले कामा से जो विधायक हैं लोचन चौधरी, वो कह रही हैं कि किसानों ने हरियाणा में कोई आंदोलन ही नहीं करना, वो आंदोलन मानने को तैयार नहीं है किसानों का। दिल्ली जो गए थे वो किसान थे और कोई वो आंखें खुल जाएंगी। अभी मोदी जी जब विपक्ष में बैठेंगे ना, तब पता लग जाएगा। गुजरात राजकोट में जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्होंने अवैधिक बयान भी दिया है क्षत्रिय समाज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जिसका पुतला भी दहन किया गया था। तो सबका अपमान कर रहे हैं, क्षत्रिय का, किसान का, महिलाओं का। आपने देखा होगा दिल्ली में जो गोल्ड मेडल लेकर के हमारी बहनें आती थी, उनका भी अपमान किया। किसानों का अपमान आप देख ही रहे हो, क्षत्रियों का अपमान आप देख ही रहे हो। दलितों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन ये करना ही चाह रहे हैं। ये किसका नहीं कर रहे हैं भाई साहब? ये मीडिया का भी करेंगे। जिस दिन आप सच्चाई बयान करने लग जाओगे कि देश में ये क्या हो रहा है, तब उसके बाद में आपके सोशल मीडिया पे बताओ कि कमेटी बैठा दी एक केंद्र सरकार की कि कंटेंट हम पास करेंगे, नहीं तो फिर आपका बैन कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने उसको वापस स्टे कर दिया उस ऑर्डर को, वरना आप भी कुछ नहीं दिखा पाते सोशल मीडिया।